बड़ी दूर तक जाना गया और फिर और पड़ती हुई गेंद एक और पेड़ के जरिए खेला और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते शेख फहद आजमी, स्वागत है आपका। कामयाब रहे दोनों स्ट्राइक बल्लेबाज। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। 7 रन पावरफुल यादव। तो देखना है कि क्या पावरफुल यादव इस गेंदबाज की किस अंदाज से स्वागत करते हैं, क्या इसे तैयार करते हैं, क्योंकि बड़ा जबरदस्त मुकाबला तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला और आज फाइनल मुकाबला और नेशनल स्पोर्ट का माहौल और आप इस टीम से बाहर की जानिब देख जा रही थी। बल्लेबाज समझ न सके, बाकी काम विकेट कीपर ने बड़ी अकलमंदी के साथ किया। पहला ओवर प्रगति पर बिना कोई विकेट के नुकसान से ये गेंदबाज सटीक लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है, इसलिए इनके गेंदों पर स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल काम होता है। यकीनन मिराज भाई, जैसे आप कहे वैसे ही गेंद जा चुकी है लॉन्ग आपको ऊपर से 6 रन के लिए, यानी कैनवस की गेंद पे किसी गेंदबाज को इतना विश्वास नहीं दिया जाएगा कि अगर बल्ला खुला, बल्ले का रुख बदला तो महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के 6 छक्के याद आने लगेंगे। तो उसी अंदाज से गेंद को लॉन्ग आपको ऊपर से भेज दिया है 6 रन के लिए। तो कैनवस और मिनहाज भाई, आप बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में आपको जाना गया सुजीत शान रानी की सराय, जो हमारे करीबी भाई शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है खालिद 11 और बब्बू 11 के दरमियान, और दोनों टीमें में एक से बढ़ के एक स्टार मौजूद है। बैठ गया, वरना मेरी कहाँ औकात की मैं मंदे में बोल सकूं। वाकई मंदे के लोगों को भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ भाई। गेंद पहुंचा दे बॉलर ने बीरू, चले बसंतिया वहां बीरू। ओहो, गेंद अभी देखी जा रही है, 3 लॉन्ग आपको पर और बिगा पर कैच आउट हुए। और रेफरी और अंपायर का डिसीजन देखने के बाद यकीनन बहुत कुछ मन कर रहा है कि बोलने का। बहरहाल हमारे मेहमान हैं, इसलिए उनके एक्शन पर वामिक खान साहब ने उनको 100 रुपए का इनाम दे चुके हैं। तो वामिक खान साहब ने उनको 100 रुपए का इनाम। थैंक यू वेरी मच गुरु। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे तमाम लोग भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके इस मुकाबले में। और दोनों टीमें में एक से बढ़ के एक स्टार मौजूद है। दूसरा ओवर प्रगति पर स्कोर देखा जाए 13 है। नए बल्लेबाज का नाम है बोकारो, अजीबो गरीब बोकारो, लेफ्ट हैंड। देखना है कि क्या कहते हैं सुनील बोकारो। चलो सुनील, दूसरा ओवर और उसी दिशा में खेल दिया जा रही है, सीमा रेखा के बाहर के लिए। बोकारो है बल्लेबाजी पे एक बेहतरीन बल्लेबाज। अब दोनों टीम में एक से बढ़ के एक स्टार मौजूद है। का भी दिन आने वाला है, डेट पड़ने वाला है 4 या 6 दिन के बाद। ओहो, देखिए दनादन छक्का, यानी एक छक्का हमारे नौशाद प्रधान साहब के छोड़ के जा रहा है। शेयर करें भाई, शेयर करें और फॉलो करें। हमारे बड़े भाई बस 2 काम करें आप लोग, शेयर और फॉलो, बगल में और कमेंट करके वीडियो क्वालिटी बताएं। तो इस बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ इनिंग का आगाज कर दिया और स्कोर देखा जाए 25 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। तो मिनहाज से क्या अच्छा लग रहा है? जी वीरों की अच्छी खबर ली जा रही है बोकारो। हाथ पुकार के यही कह रहा है कि छक्का मारो। मैं तो यही कहा था कि वीरू आया तो बसंती नाचेगी। तो अब ये बल्लेबाज को बसंती का लक़ब दे दिया गया, क्योंकि सामने बसंती कुछ कर रही है, यानी मांग भी भरा है और लाली भी लगी है, मजा आने वाला है। नहीं, कमांडेटर की गलत पहचान हुआ करती है। कोई खिलाड़ी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ। मैं लोग नहीं जानता हूँ, ये लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि खेल की दुनिया इसके एडमिन है मिनहाज से। हाँ, अब क्षेत्र रक्षक में
कुछ भाई आप बाहर से एक्शन नहीं ले सकते अंपायर। भाई ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि आप सही कहे। जब अंपायर महोदय का डिसीजन आएगा तब उसको घोषित करेंगे। जीरो जी भाई बिल्कुल। मंदे के लोग बहुत मेहमान नवाज है, बहुत बेहतरीन मेहमान नवाजी करते हैं और मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। मंदे के लोग तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी कमेटी का शुक्रिया और जो मंदे के लोग हैं उनका शुक्रिया, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शक इस मुकाबले को लाइव प्रसारण में देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने खिलाड़ी आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीरू है गेंदबाज और कार्ड पेड़ के जरिए खेला। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक शुरू करते 2 रन भागकर पूरा किया तो 2 ओवर के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पे 29 रन, 4+4 यानी 2 ओवर 1 विकेट, टोटल स्कोर 29 रन। अब आगे का आंखों का हाल सुनाने के लिए मैं अपने साथी कमांडेटर मिनहाज से चाँद पार से गुजारिश कर रहा हूं कि अब आए और आगे का आंखों का हाल सुनाए। शुक्रिया जहानागंज। ज्यादातर इनको वॉलीबॉल और कबड्डी की दुनिया में बहुत कमेंट्री करते देखा गया है बरसों से। तो सुजीत सान भी जुड़ चुके हैं। आइए फ्रेश सुजीत सान, फिर उसके बाद मैं जुड़ूंगा। आइए सुजीत सान, रानी की सराय, आवाज के किंग, बादशाह, हर तरह की इनकी क्वालिटी है क्रिकेट की। तो शुक्रिया। अब मुकाबला बहुत दिलचस्प है। 2 ओवर में 29 रन हम देख रहे हैं इस वक्त बोर्ड पर लगे हुए। प्रफुल्ल और शेखर की जोड़ी निकली थी बल्लेबाजी के लिए। शेखर का विकेट का पतन हुआ है, प्रफुल्ल, और अब हम देख रहे हैं नाली साइड पर सुनील बोकारो। अब सीआरपीएफ की तरफ से हम देख रहे हैं ये टीम काली लेवल के गेंदबाज ज्ञानेश्वर शर्मा को गेंद सौंपी है। 30 ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंदर आती गेंद को कलाइयों के सहारे बढ़ाए, 1 रन चुरा लिया है। दूसरा रन भी यहाँ देख रहे बड़ी सफलता के साथ चुरा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये मैच किसी फाइनल से कम नहीं है। इस मंदे कप पर हर कोई शिकंजा कसना चाहेगा, अपना इस मंदे में अपना परचम लहराने का प्रयास करेगा, यहाँ अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना चाहेगा, इस महारण में अपने आप को एक योद्धा बनकर साबित करना चाहेगा। कौन है वो टीम, कौन है वो सितारे इस मैदान पर दोनों लहरा रहे हैं। एक तरफ है बब्बू 11 के रनबापुरे, दूसरी तरफ खाली 11 का टाइगर। ये लेफ्ट शॉट पावरफुल का किलर है वहां पर, लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे ये 6 रन। कलाइया हो तो बीवीएस लक्ष्मण जैसी और टेनिस में कलाइया हो तो इस प्रफुल्ल यादव जैसी बेहतरीन स्ट्रोक के सीमा रेखा के बाहर 6 रन स्कोर हुआ और 30 रन, 38 रन ऑन द बोर्ड। नाउ ज्ञानेश्वर शर्मा is going to track to ball for Gazipur Express to Prafullu Powerful. He's a massive hitter. He is known for the ability for the longest sixes. अड़तीस रन बोर्ड पर अंकित हो चुके हैं। जस्ट सेकेंड, क्या लोग रुक जाइए, हमारा काम है प्रदीप भाई बोलना। स्कोरर महोदय से आप बात करें। ठीक है, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 30। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करते रहे भाई, फॉलो करते रहे। संदीप भैया मुझे जानकारी नहीं है संदीप भाई, और मनीष भैया कौन है उनके बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि क्रिकेट के ज्यादातर स्टारों को मैं नहीं जानता। क्रिकेट में नया हूँ, आप लोग शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे और फॉलो करते रहे भाई। लेकिन उनके सामने जो बल्लेबाज है कल मोतिहारी में, बिहारी बबुआ बड़ा कमाल के खेल दिखाने वाला है। इनका मुकाबला चला था मैदान पे। ज्ञानेश्वर सरकार की गेंद थोड़ी सी ऑफ कट रही है, गेंद में कहूंगा राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए अंदर होती हुई गई है। विकेट कीपर के दास्तानों जहां पर रिंग मौजूद है। एक अच्छा क्रिकेट, इस हल्की सी दूधिया रोशनी में ये मैदान नहाया हुआ और चारों तरफ हरियाली ही नजर आ रही है। अच्छा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, मानो फाइनल की तरह चल रहा है। इस बीच कैच होंगे, हवा में लहरा रही है, फीता में लहरा रही है। रिंकू यादव ने सफलता जो कैच
पकड़ा है, बेहतरीन कैच पकड़ा है। अब कौन जाएंगे बल्लेबाज? एक और अच्छे बल्लेबाज का मैं देख रहा हूँ आगमन हो रहा है। 4 ओवर में कम से कम 65 रन टारगेट देना होगा, क्योंकि जो सामने भी जो बल्लेबाजी है बहुत बेहतरीन नजर आ रही है। मनीष, रिंकू, विनय, प्रदीप जैसे बल्लेबाज इनके टीम में मौजूद है। जो मोनू जैसा बल्लेबाज भाई मुझे लगता है जो मऊ के प्रदीप भाई की टीम है वो बैटिंग वाली टीम है। रन पर उतरी है। अब राशि शेरवानी आजमगढ़ का वीरेंद्र सहवाग मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए, जिन्होंने अभी हाल ही में इनकी जो फॉर्म है बहुत शानदार फॉर्म से और अब आ गए बल्लेबाजी में राशि शेरवानी, वाले मुकाबले में एक से बढ़ के एक स्टार बल्लेबाज इसमें। लेकिन जो सामने जो गेंदबाजी वो ज्ञानेश्वर शर्मा, एक ऐसा गेंदबाज जिसके पास सर्कस का वो हर तीर है जो किसी भी लंका को भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब लड़ाई दिलचस्प है, ज्ञानेश्वर शर्मा वर्सेज राशि शेरवानी, क्या मुकाबला है, बिल्कुल धक्का देने वाला मुकाबला। और ये खतरे पे खतरा, तमाम स्टार बल्लेबाज लगातार अपना विकेट गंवाते हुए। अब निकले हैं रसल मसला आजमगढ़। अरमान भाई, नुमान भाई का मैच होने वाला था, लेकिन उनकी टीम के कुछ प्लेयर आ नहीं पाए हैं। हो सकता हो इसके बाद हो उनका मैच। जो कि इस विकेट पर रुकना नहीं है, जो भी आएगा वो प्रहार करने को ही देखेगा। रनों की संख्या, रनों की जो भूख है इन बल्लेबाजों की शांत नहीं हो रही है, लेकिन ज्ञानेश्वर शर्मा की वो जादुई गेंदबाजी इस मैदान पर जादू चढ़कर बोल रही है। और अब नए बल्लेबाज पहुंचे हैं, रसल मसल। अब ये कैसे बल्लेबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी हिट तो लगाने के लिए जाने जाते हैं। स्लॉग ओवर में इनकी बल्लेबाजी बहुत फेमस है और हम देखते हैं 37 रन पर ही स्कोर रुका हुआ है। इस ओवर में रनों की जो गति है, ऐसे मानो लग रहा है कि ये लॉकडाउन लग गया है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, लगातार सीरीज चालू चली है। और ये 6 रसल मसल ऑन फायर, 6 यू 6 रन फ्रॉम 6 बैट्समैन मिस्टर दिलीप भारद्वाज फॉर आजमगढ़ टीम पप्पू 11 जोकारा नाउ गोइंग ऑन द स्कोर 43 रन ऑन द बोर्ड। ऐसे बुझाता कि बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच एकदम जंग लग गई बा। फाइनल आज ही है। आजाद भाई शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, आज ही फाइनल होना है। गोला से बार बार विकेट गिरता। उसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंसान जो है हार्डवेयर के जो ऑनर है उनकी टीम है, दूसरी तरफ अबरार 11। एक अच्छा मुकाबला अरशद 11 है जिसमें इसरार 11 की टीम है, यानी ओवरऑल एक अच्छा। जी भाई, मनीष भाई की टीम फील्डिंग कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आई वुड लाइक टू कैप्टन नुमान टीम एहसान हार्डवेयर एंड आल्सो आई वुड लाइक टू कॉल कैप्टन ऑफ इसरार टीम अरशद 11। ये आखिरी ओवर है। अनिल गाजीपुरिया के हाथ में गेंद सौंपी है। ये गंगा किनारे का ये छोरा जो कैसे गेंदबाजी करते हैं। अनिल एक अच्छे गेंदबाज, लेकिन उनके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील डी पार बोकारो। अब ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, लेफ्ट हैंडेड वर्सेस लेफ्ट हैंडेड, क्या कॉम्बिनेशन है। टीम यहाँ से अगर 20 रन बनाएगी तो उनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। उनके पास सलमान मिर्जा जैसा सौदागर है, अजय जैसा गेंदबाज है, लेकिन इस ओवर में 20 रन तो चाहिए। उस पर आगे बढ़कर ड्राइव करने का देख रहे थे, इस चक्कर में ये गेंद को तोड़ता है, ये 2 रन भी भाग सकते थे, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। ये अंपायर महोदय का जो फैसला है, हाथ लहरा रहे हैं फिजाओं में, ये 9 बॉल का फैसला है। पूरी ही मिल गया मौका, क्या बल्लेबाज चढ़ देगा ये छक्का। आने वाला ये समय भी बताएगा। यहाँ पर ये जो फुल टॉस की वो जो कमर की हाइट होती है बल्लेबाज से दूर थी, बोकारो की हाइट वैसे भी 5 फुट 3 इंच है, उनके लिए और ऊंची होती हुई नजर आई है। तो अब यह मौका है, अब भैया बची है 6 गेंदें, 6 गेंद पे कितना रन बना लिया आने वाला समय। भाई कप्तान गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्री बॉल है, ये स्टार्टिंग उम्मीद करते थे तो आउट नहीं दिया जाता, लेकिन अच्छी गेंद कीमत दिलोरी गिरने के बाद अपना काटा बदली। ये है अनिल गाजीपुरिया जिसके पास वेरिएशंस है, दिमाग से गेंद डालते, लेकिन बोकारो है सामने, ये भी बड़ी हिट्स को जाते हैं। ये लगातार उड़ाया है गेंद को हवाई से 6 रन।
50 रन के स्कोर और पहुंचा। अगर यहाँ से 4 गेंदों में 2-3 बाउंड्री लग गई तो मैच का जो तस्वीर है फिर बदलेगा। ये 4 गेंदों में 2 बाउंड्री 3 बाउंड्री की तरफ जाएगी। पप्पू इलेवन जो कह रहा, टीम कैप्टन मैं अरशद इलेवन के कप्तान और टीम कैप्टन मैं आवाज दे रहा हूँ लगातार कैप्टन ऑफ नुमान। ये बल्लेबाज लगा है, ये यहाँ पर सफलता अर्जित कर लिया। अब बची है 3 गेंदें। अभी रसल मसल्लानी साइड पर मौजूद है। किस नए बल्लेबाज को मैदान में भेजेंगे? क्या सलमान मिर्जा जाएंगे? हाँ, एक ऑलराउंडर आजमगढ़ की कैफियत एक्सप्रेस चल पड़ी है बल्लेबाजी के लिए। अब 3 गेंदें बची हैं। 50 रन 4 ओवर में कम है। कम से कम 60 या 62 हो तो मैच की लड़ाई दिलचस्प होगी। सामने भी बल्लेबाजी अच्छी है, सामने भी गेंदबाजी अच्छी है। अच्छा क्रिकेट ये मंदे के सरजमी पर, नौशाद मामा की सरजमी पर जो शफकत कमाल, शोएब, मुसैब और जो उनकी पूरी टीम के जो तमाम हजरातों लेकर आया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशामदीन कहता हूँ, ये आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया है और आगे भी ये चमचमाती हुई ट्रॉफी पर किसका शिकंजा होगा ये आने वाला समय बताएगा। नाउ सलमान मिर्जा is going to track to back. Last 3 ball, 1 to go on this over. अनिल भाई तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लाइव परफॉर्मेंस में शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे भाई। जो लोग अभी फॉलो नहीं किए फॉलो करें, फॉलो करवाएं। अगली गेंद लेकर इस ओवर में तैयार हो रहे हैं। लेंथ से भटके हैं, अंपायर भी भटके हैं और ये देखिए ऐसे लग रहा है मानो कोई मोरनी अपने पंखों को सावन के महीने में फुहार मारते हुए फैला रही है। स्कोर 1 रन और खाते जुड़ता हुआ 51 रन। 3 गेंदें बची है। अब यहीं से टीम एडवांटेज ऑफ द मैच है। अगर इन 3 गेंदों पर 2 बाउंड्री आ गई तो टीम यहाँ पप्पू इलेवन बल्ले बल्ले। अगर इन 3 गेंदों में 2 बाउंड्रीज नहीं आती है तो फिर टीम खालिद इलेवन करेगा हल्ले हल्ले। ये फुल टॉस है, इस पर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नो बॉल, हाथ अंपायर साहब ने बिल्कुल फैला रखा है। ये दूसरी भीमा रातों वाला करार दे दिया है अंपायर ने। अब यहाँ से ये 2 रन एक्स्ट्रा, एक रन की भैया बड़ी कीमत है। 1 सांस और 1 रन। मुझे किंग्स मीट का डरबन का वो मैदान याद है जहाँ ये फुल टॉस दूसरी नो बॉल की है। यानी अब अनिल को गेंदबाजी से हटाना ही पड़ेगा इस मैच के लिए, क्योंकि 2 बीमर 1 ओवर में गेंदबाज नहीं कर सकता। ये इस मैच का रूल है। अब किसी नए गेंदबाज को आंकड़ों पर लाना होगा और वो गेंद दूसरी होगी। अब 3 गेंद के लिए किनको लाते हैं? छोटू चौहान भाई 2 बीमर डाल दिए, वो गेंद कैसे करेंगे? अंपायर महोदय उनको हटाया है। हाँ, अब वो आखिरी ओवर ही चल रहा है, वो गेंदबाजी करने को जाएंगे। छोटू चौहान इसी मिट्टी में ये नौजवान पड़ा हुआ। अब उनके सामने ही जो बल्लेबाज है ना वो बहुत बड़ा हिटर है। 2 नो बॉलें डाली हैं आपने इस ओवर में। अगर इस पर छक्का आ गया होता तो सोने पर सुहागा हो जाता टीम चौकारा पप्पू इलेवन के लिए। ये जो लड़ाई है ना, समझ लीजिए इस कप की लड़ाई हो रही है। इस चमचमाते में जो छूटेगा उसमें से मुझे लग रहा है कि वही इस कप की तरफ बढ़ेगा। उसका कारवा, उसके बिग्रेड। अब 3 है छोटू 33 नंबर में। ये बड़ा प्रहार, ये नो बॉल पर जो फ्री हिट गई थी उसका फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन भागे, दूसरा रन भाग रहे सलमान मिर्जा, लेकिन अपना स्टाइल भी नहीं चेंज किया है। अब यहाँ से नया बल्लेबाज मैदान में आएगा। कौन जा रहे? अब जा रहे दीपक गोरखपुर। ये भी अच्छे बल्लेबाज है, ये भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। अब बची है 2 गेंदें। फिर भी छोटू का ये अच्छा ओवर मैं कहूंगा। फ्री हिट गेंद पर अगर इस पर 6 आ जाता तो काम बन जाता। स्कोर 54 रन, 54 रन 4 ओवर के मुकाबले में मुझे नहीं लग रहा इस ग्राउंड को देखकर इनफ है। लेकिन एक अच्छा ओवर मैच की तस्वीर बदलता है। ये क्योंकि छोटे ओवर का मैच है, कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है। ये 2 गेंदें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से 60 या 65 रन टीम बनाती है तो 15 चौक के साथ 15 रन बनाना भी इसी विकेट पर बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नहर के किनारे खड़े हैं रवि बाबतपुरी, जो इस मुकाबले को वहीं से बड़े गौर से देख रहे हैं। धीरज सिंह का भी आगमन हुआ है, मुझे लग रहा है इस सीजन में पहली बार वो सीधे बिहार से यहाँ आए हुए। एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। अभय सिंह जैसा ऑलराउंडर अम्बेडकर नगर, वो भी नुमान एंड कंपनी का हिस्सा है। एक इम्पैक्ट टीम है, अकबर उसी टीम का हिस्सा है। बची है 2 गेंदें। यस, अंपायर ने कहा अंपायर महोदय आप अपना छोर चेंज कर लीजिए, वक्त की नजाकत को समझिए। चलिए 2 गेंदें बची। इस ओवर में 54 रन बोर्ड पर लगे हैं। 4 ओवर के मुकाबले में ये 5वीं गेंद। 1 to go।
ये खेला है, ये अच्छी फील्डिंग, एक रन बनाया, दूसरा रन लेना चाह रहे, भाग रहे, क्या ये दूसरा रन पूरा होगा? जी हाँ होगा। अब तो भैया इस पर अगर बाउंड्री नहीं आई तो फिर काम बिगड़ेगा। 56 हो चुके हैं, 62 एक साइंटिफिकली दबाव देता है, बोर्ड के ऊपर 60 रन 4 ओवर में मायने रखता है। देखते इसके प्रतिपक्ष क्या करते हैं, ये चला है और भाई शेखर में लागल छेद घाव करे गंभीर। साथ मामा जी देखिए कितना खूबसूरत ये छक्का लगाया है। स्कोर हुआ 62-63। भैया अपनी फील्डिंग लगा ले तुरंत, बब्बू 11 बल्लेबाज को भेजे, 3 कैप्टन अपने बल्लेबाजों को भेजे, खाली जगह। गेंदबाजों को आजमाने अपना टास्क करवा ले। छोटे मैच में यही होता है, अगर एक ओवर अच्छा करेंगे या एक बड़ा ओवर आ जाए खाली लेवल के लिए तो वो भी मजबूत। अब ये नैया 50-50 का है मुकाबला, 50-50। भाई कैप्टन अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को भेजे, सूरज को नमन करते हुए निकले हैं 2 सलामी बल्लेबाज, प्रदीप यादव और विनय यादव। एक है नदवा सराय के प्रदीप यादव, दूसरे अहिरूपुर का सुल्तान विनय यादव। अब गेंदबाजी किनको देते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। क्या सलमान मिर्जा की तरफ देखेंगे या अजय गेंदबाजी के लिए आएंगे या पोलार्ड को देंगे पहला ओवर? ये पहला ओवर ना बड़ा क्रूशियल होता है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आपकी इमारत मजबूत होगी। सलमान मिर्जा बॉलिंग ट्रैक पर नजर आ रहे हैं, यानी कप्तान ने एक सोची समझी रणनीति विकेट को पढ़ लिया है कि हम यहाँ जाएंगे अपने कलाकार गेंदबाज के पास, कैफियत एक्सप्रेस के पास। सलमान मिर्जा पर ये गेंद की मांग की जा रही है। शुक्रिया सुजीत सान। ये मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान। गेंद को अंदर भेज दे, एक्स्ट्रा गेंद अंदर रहनी चाहिए क्योंकि गेंद लगातार घूम होती जा रही है। तो 62 रन बनाया है बब्बू 11 जोकहरा ने और 63 रन का टारगेट दिया इस मुकाबले में खालिद 11 चिरैया कुर्द को। सलमान मिर्जा पहले ओवर की जिम्मेदारी, और पहला ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है सुजीत सान जी मुझे भी लग रहा है ये सलमान मिर्जा का जो क्रूशियल ओवर है। अगर यहाँ से 15-16 रन अगर टीम खालिद 11 में बनाया मैच में, ये तो निश्चित है कि ये मैच आखिरी ओवर तक जा रहा है। ये तो निश्चित है। इस मैच की तस्वीर को देखते हुए जो गेंदबाजी जो बैटिंग लाइनअप है, रसल भी कलाकार है, विकेट के पीछे बहुत दिमाग लगाते हैं। रसल बसल लॉग ऑफ लॉग ऑन डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्टार ले शेखर को बिल्कुल ताल में डाल दिया है, जहां पे डीप बैकवर्ड स्टार लेगा राष्ट्रीय शेरवानी बिल्कुल लहर के किनारे एक अच्छी फील्डिंग सजावट के साथ सलमान मिर्जा बॉल ऑफ द शॉट। ये पहली गेंद जाल में फंसा है, क्या बोल रहा है सलमान? ये बल्लेबाज इन फॉर्म है। भागना किसको था? विवेक को। भागना किसको था? दीपक को। आना किसको था? सुनील पसारो को। गेंदबाज भाई ये तुमने क्या किया? चलिए स्कोर बोर्ड पर भाई यहाँ पे बुखारों पे आना चाहिए था, आराम से कैच पकड़ लेते क्योंकि बॉलर खुद गेंदबाजी किया है, फिर उसके बाद पीछे भागते जा रहा है। ये आसान कैच था बुखारों के लिए। ये ना जो विनय है बी न, यानी ये न है ना, वो बी कर देगा। अगर वो मैदान करो क्या तो वाली खेल गए तो फिर मैच की तस्वीर बदल गई। एक्स फैक्टर है, समझ लीजिए। सलमान ने वो काम कर दिया। अब प्रदीप वर्सेस सलमान, ये राइवलरी बहुत
जल्दीता चलती है दोनों में। एक राइट हैंड गेंदबाज है, दूसरा बाएं हाथ के बल्लेबाज है। प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा है दोनों के बीच, राइवलरी पुरानी है। एक बार फिर आमने सामने दिलचस्प इस मुद्दे के मैदान में जाने दिया है विकेट कीपर के दास्तानों में। वाइड का यह फैसला है, स्कोर बोर्ड पर 2 रन लग चुके हैं इस वक्त 63 के जवाब में। कैफियत एक्सप्रेस के नाम से मशहूर आजमगढ़ की ये बेहतरीन सुपर पावर बॉलर गेंदबाजी डाल रहे सलमान मिर्जा, नदवा सराय का ये कोहिनूर, जहां से कमरान खान ने जन्म लिया, उस गांव से बिलोंग करते हैं यहाँ पर प्रदीप यादव। ये पटकी हुई गेंद, शानदार पूरी 6 रन। यही इस गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच यही राइवलरी है। अगली गेंद पर क्या होगा? स्कोर हो गया 8 रन 63 के जवाब में। एक एक गेंद की लड़ाई है, एक एक रन की लड़ाई है। और इस मुकाबले में जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये मुकाबला इस मंडे कप में जो चारों तरफ से दर्शक आए हुए हैं, लगभग पूर्वांचल के वो सभी बड़े खिलाड़ियों को मैं देख पा रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद एक बार फिर धीरज सिंह, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अच्छे बड़े खिलाड़ी एहसान हार्डवेयर यानी नुमानी लेवल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, फील्डिंग करने का फैसला किया है, यानी टीम फील्डिंग करने के लिए इनवाइट किया जो बच्ची टीम को। सलमान मिर्जा एक बार फिर बॉलिंग बात। ये देखिए बेहतरीन बल्लेबाजी, छक्कों 2 गेंदों पर 2 डबल भरी सिक्सेस, अच्छी बल्लेबाजी। अब ये 62 जो रन है वो धीरे धीरे कम पौना साबित होता नजर आ रहा है। अभी भी इस मैच में परिस्थिति दोनों तरफ है। मैच में ये दोनों बल्लेबाजों का अगर विकेट मिल जाता, विनय का अगर वो कैच हो जाता तो टीम मजबूत नजर आती। हालांकि ऑफ कटर बहुत जानलेवा डालते हैं, लेकिन उन दोनों ऑफ कटर गेंदों पर ही उन्होंने बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर भेजा। एक थोड़ी सी हमें लग रही थी शॉर्ट लेंथ की गेंद थी, उसको भेजा था लॉन्ग लेग के ऊपर से ग्लांस किया था। दूसरी ये जो गेंद थी बड़ी शानदार, ये गेंद खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज जब पैरों की तरफ आती हुई गेंद को बहुत अच्छा खेलना पसंद करते हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। तो 25,000 12,000 की ये वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ पर बिल्कुल भी दोनों टीमें तैयार हैं अपने अपने रणबांगरों के साथ। अगला मुकाबला बिल्कुल जिसमें बड़े बड़े सितारे आपको देखने को मिलेंगे, इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए हम मैच की तरफ रुक करें। 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज के साथ स्कोर हो गया 14 रन 63 के जवाब में। 4 ओवर के मुकाबले में पहला ओवर चल रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर है। इस ओवर में अगर एक आध बाउंड्री और आती है तो फिर खाली 11 मजबूत होगा। अगर यहाँ से विकेट गिरती है तो फिर एक बार मैच में वापसी करता हुआ नजर आएगा। तो 11 जो कहा भविष्य के घर में अगली गेंद लेकर चले हैं। ये जाल में बताया क्या होगा क्या होगा क्या होगा? नहीं, ये 6 है, क्योंकि वो पहली बाउंड्री सीमा रेखा से लगे हुए थे। फुल टॉस। अब ये मैच में हम देख रहे हैं कि जो गेंद है वो गेंद की मांग कर रहे हैं, लगातार गेंदें भी पहुंचाई जा रही है। एक अच्छा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल रहा है, एक अच्छा राइवलरी देखने को मिल रही है। अभी तक इस राइवलरी में प्रदीप ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर दिखाया अपनी टीम को। लगभग हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच ओवर में विकेट लेकर सलमान मिर्जा, ये पावर अगर ये छूट गया तो फिर भैया काम बिगड़ जाएगा। हाँ, इस बात पकड़ेगा लेकिन 3 छक्का खाली बात। ये बिल्कुल क्रिकेट के हिसाब से आदमी गुड ऑफ कंट्रोल, ये एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, ये एडमिटेड मिस्टेक। और ये चीज होती, देखिए यही राइवलरी है, या तो प्रदीप अंदर या तो गेंद बाहर। अब अभी तक गेंद बाहर भेजी थी, अब प्रदीप बाहर जा रहे हैं। यही इनकी दोनों की राइवलरी है। इस ओवर में यही होना था। अब स्कोर बोर्ड पर 20 रन, अभी 3 ओवर आना बाकी है। रनों की संख्या संभवतः हम अंपायर महोदय से जानना चाहिए, क्या 1 to go लास्ट बॉल आपका ओवर आनी है? यस, लास्ट बॉल है। यानी ये मैच ना बिल्कुल दिलचस्प है, किसी फाइनल से कम नहीं है। सपनों को साकार करने वाला भैया मंडे में इतने बड़े बड़े सितारे उतरे हैं। मैं उनका नाम गिनवाता चलूं आप लोगों को, अभी जैसे जैसे आएंगे मैं नाम गिनवाऊंगा आपको। सभी अब निकले कौन? राहुल, एक और स्टाइलिश बल्लेबाज जिसके पास क्रिकेट का तो हमारे
हमारे इस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती रमेश कनौजिया जी ब्लॉक प्रमुख आप जहानागंज का आगमन होने को। ये राहुल, ये डेंजरस बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जिसके पास क्रिकेट की हर शॉट है, इसके हाथों में वो कला है, वो जादू है जो मैच की, अगर इसी ओवर में अगर विनय का विकेट गिरा होता और प्रदीप का तो मैच बदल जाता। तस्वीर 3 छक्का फिर मायने नहीं रखता, लेकिन अब ये जो ना अभी भी नाम स्ट्राइक पर मौजूद है। अब ये राहुल, ये बल्लेबाज कानों की सीटियां बजाती हुई निकली है विकेट कीपर के दास्तानों में। अब नया गेंदबाज आएगा कौन, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर हम देख रहे हैं 20 रन 63 के जवाब में 3 ओवर बचे हैं, 43 रनों का जो ये टारगेट है। अब मैच ना बिल्कुल दोनों तरफ है। अब भोजपुरी में एक कहावत है, का हो निरहू अब का हो। अब ये मुकाबले में भाई शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, स्टार भेजते रहे और वीडियो क्वालिटी के बारे में बताते रहे। जो लोग फॉलो नहीं किए फॉलो कर लें। भाई समय कम है, अब अपने सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज गोरखपुर एक्सप्रेस जिन्हें हम कहते हैं गोरखपुर की शान अजय यादव की तरफ। अब ये मैच का इंपॉर्टेंट ओवर है। सलमान ने तो अपना काम कर दिया, विकेट ले छक्के पड़े, लेकिन जिस बल्लेबाज की विकेट की जरूरत थी वो निकाल दिया उन्होंने। क्रिकेट में काट नाम की चीज नहीं होती है। अगर आप मैदान पर हैं 100% दीजिए अपने दिमाग से और अपने शरीर से, फिर आपका काम बनेगा। अब यहाँ 6 गेंद डालनी है और ये सोच के डालनी है कि ये मैच विनिंग ओवर है, और सामने जो बल्लेबाजी है ये भी करना है। हाँ, अंपायर से पूछते हुए ये राउंड द विकेट डालेंगे, यानी इनकी जो गेंदबाजी है वो राउंड द विकेट। ये अच्छी गेंद डाली है, आउटफील्ड खराब है, कवर की दिशा में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है। ये मैच पर हम देख रहे हैं कस्बा माहौल और नेशनल स्कोर पर लगातार जो हमारे देश प्रदेश में जो हमारे बड़े भाई हैं, जो बेचारे कहते हैं कि पिया गईलन परदेश जीएफ कैसे भाटर बाकर जवा सीएफ कैसे, परदेश की दुनिया से लोग देख रहे हैं इस मुकाबले को बड़ी दिलचस्पी से, अपने काम धाम को छोड़कर लगे हुए हैं। इस मुकाबले को जीतेगा आखिर कौन, क्या राइवलरी चल रही है। हालांकि ये सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ अक्सर खेला करते हैं, लेकिन आज प्रतिद्वंदी है। ये देखिए यही है गाजीपुर का कब, ये आउटफील्ड खराब, 100% प्रयास, ये चौका। हालांकि क्या अच्छा प्रयास मैं कहूंगा। माननीय श्री रमेश कनौजिया जी ब्लॉक प्रमुख जहानागंज, एक गरीबों के मसीहा, हम सबके साथी, इस टूर्नामेंट को श्रेष्ठ करने के लिए नौसाद मामा की धरती पर हम देख रहे हैं आगमन हो रहा है। ये चौका बचाने का पूरा प्रयास था, 100% दिया, आउटफील्ड खराब है भैया, गेंद ऊपर से निकल गई, फील्डर क्या करेगा, इसमें फील्डर की कोई गलती नहीं। इस मैच ये देखिए क्या नाम है इस लड़के का, राहुल, और ये लोग इनकी खराब गेंद नहीं है। अगर कोई बल्लेबाज जो होता इसको चाहता कहाँ मारता, लेग साइड पर देखता, लेकिन ये बल्लेबाज कहा जैसी गेंद वैसी शॉट। स्कोर 31 रन भी बन रहे हैं, विकेटें भी गिर रही है, 31 रन हो चुके हैं। एक अच्छा ओवर तलाश कर रहा है यहाँ पप्पू 11 और एक अच्छा ओवर तलाश कर रहा है यहाँ खालिद 11। दोनों के रण बाबुरे एक दूसरे को समक्ष खेलने की जो प्रतिबद्धता है वो समझ में आ रही है। एक बढ़िया रणनीति के साथ मुकाबला चल रहा है। अब यहाँ से राहुल एक इंपॉर्टेंट बल्लेबाज, क्रूशियल मोमेंट में ये मुकाबला चल रहा है। एक रन की लड़ाई है इस मैच में, अगर इस ओवर में विकेट नहीं आया तो मैच बिल्कुल उनके कदमों से निकलेगा। ये पटकी में गेंद फिर पुल किया है, इसके पीछे फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, और हम देख रहे हैं कि एक बढ़िया फील्डिंग करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं दो फील्डरों के द्वारा। हम देख रहे हैं रमेश कनौजिया जी जो हमारे इसमें हमारे खास इस टूर्नामेंट के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में आ चुके हैं। हम उनका खुशामदीद कहते हैं इस आजमगढ़ मध्य की पावन धरती पर। स्कोर 32 रन 63 के जवाब में ये अजय का दूसरा ओवर चल रहा है और एक अच्छी प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही। प्रतिस्पर्धा ये अपनी लाइन से हटके हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, अंपायर के फैसले का मैं इंतजार करूंगा। ये चौका आया है और ये चौका और ये वाइड, ये 5 रन, ये बोनस के तोहफा कबूल कीजिए जनाब, ये तोहफा दिया
है 5 रनों का। स्कोर बोर्ड पर अब हो गए 37। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि रवि मिश्रा जी जो हमारे अंपायर महोदय हैं उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। वो इनके पात्र भी है। उन्होंने जो ये कार्य किया बड़ा सराहनीय, अपने रूल्स और रेगुलेशन को खुद भी फॉलो करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं। अब फिर सोच में पड़ गई टीम यहाँ बब्बू लेवन। अंपायर का फैसला ये 5 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। हालांकि एज ए कमेंटेटर मैं इस बात को भी याद कराना चाहता हूं कि स्कोरर महोदय और अंपायर महोदय इन दो लोगों पे मेरी पहली नजर होती है। इनका जो फैसला होता है वही माइक के जरिए हमको कहना पड़ता है। ये और सबसे बड़ा कमेंटेटर का काम होता है खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना, मैदान पर उनकी विशेषता को ज्ञात करवाना। ये भी बढ़िया फील्डिंग अगर होती, क्या ये भी चौके की तरफ जा रही है, ये अच्छी गेंद नजर आ रही थी, लीगल डिलीवरी थी, ये 2 रन में यहाँ से उठवा दिया। ये एक रन की जहाँ लड़ाई है, ऐसी विकेट कीपिंग जो अब तक संभवतः ये 5 रन बचे होते टीम के काम आता। स्कोर हुआ 39 रन 63 के जवाब में दूसरा ओवर चल रहा है। एक अच्छा ओवर जो तलाश कर रहा था वो यहाँ टीम को मिल गया। एक वाइड की बदौलत 5 रन और ये 2 एक्स्ट्रा रन। इसीलिए कहते हैं कि मैदान के ऊपर आप जब भी जाएं अपने दिमाग को बिल्कुल दुरुस्त कर जाएं, अपने शरीर को साथ लेकर जाएं, अपना 100% दें। ये वाइड का ये फैसला होगा अंपायर महोदय का, बिल्कुल होगा। वाइड की बदौलत स्कोर हुआ 40 रन। अब यहाँ से चाहिए मात्र 23 रन। अभी 2 ओवर आना बाकी है। अभी भी मैं मैच नहीं मान रहा हूँ समाप्त हुआ। एक अच्छा ओवर मैच की तस्वीर बदलता है। मैंने बनारस को यहाँ आखिरी गेंद 1 ओवर में 6 रन बनाते हुए देखा था। तो मैच में सब कुछ होता है भाई। जो दर्शक है वो ग्राउंड के अंदर रहे। ये यहाँ पर ये वाइड का ये फैसला है अंपायर का, इलीगल डिलीवरी। भाई प्रदीप यादव हम देख रहे हैं आप ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं, आप अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान के बाहर जाएं। जो बाउंड्री सीमा रेखा है आप उनके बाहर रहें। क्रिकेट की जो मर्यादा है उनको बरकरार रखें। अच्छे क्रिकेटर की ये हमेशा एक निशानी होती है। क्रिकेट 1 बाउंस आप ओवर भी करार दे दिया। स्कोर बोर्ड पर 41 रन। एक लंबा ओवर चल रहा है, वाइड इस ओवर में देखने को मिली है और विकेट कीपिंग भी तो कहीं ये कैच हो सकता है, मैच को बदलने वाला ओवर हो सकता है। ये क्या हो रहा है भाई? ये मैच में जो टीम सोच रही है उससे कहीं यही मनोबल टूटता है। खिलाड़ियों का मनोबल कहाँ टूटता है? यही आगे टूटता है। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, अच्छा क्रिकेट हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच में हम फिर देख रहे हैं कि इस मुकाबले में एक अच्छा प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। तो जैसे कि यहाँ पर याद करवाया है कि अंपायर महोदय ने कि अगर कुर्सी से अगर ये टच होती तो वो डेड बॉल होती, लेकिन कुर्सी और ना ही कस्बा माउली कमरासी साहब को टच किया है। मैं चाहूंगा वहां कोई एक्स्ट्रा आदमी रहे ही ना, सिर्फ 1 and only 1 पर्सन वहां रहे, बाकी जितने लोग हट जाए। सिर्फ एक लोग वहां रहेंगे। कमर आसिफ साहब आपके बगल में जो भी बड़े भाई है महानुभाव है उनसे कहिए कि वो मैदान के बाहर रहे और एक ही कुर्सी रहे वो आप भी अपने बगल में खिसका ले, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है। और सभी लोग कितने रन चाहिए? यहाँ से 42 हो चुके हैं। अब यहाँ चाहिए 21 रन। सलमान मिर्जा को गेंद सौंपी है। ये ओवर जो लंबा स्पेल हुआ, वाइड पर 5 रन और एक कैच, वहां पर 1 रन, एक वाइड पर 1 सिंगल, ओवरऑल 7-8 रन यहाँ से नुकसान हुआ है। अगर यही 2 में 28 रन सही होंगे तो मैच बनता। अब ये ओवर मैच का 3 गेंदें, पहली 3 गेंदें ये निर्णायक साबित होने वाली है। अगर बाउंड्रीज आई तो मैच बिल्कुल खाली लेवल की तरफ जाएगा। पहली गेंद दंदनाती हुई बल्लेबाज को कानों पर सीटियां बजाती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में।
पेस जनरेट कर रहे हैं, स्लोअर डाल रहे हैं, वेरिएशंस कर रहे हैं और ये अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। 11 गेंदों पर 21 रन। क्या राशिद ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ये एक अलग क्रिकेट देखने को मिल रहा है क्रिकेट के मैदान पर। ये अच्छी गेंद मैं कहूंगा, सही लेंथ को डाल के पकड़ कर डाल रहे, बिल्कुल बल्लेबाज को दूर रखने का प्रयास है और इसमें कामयाबी। अब ये 2 गेंदों पर 1 रन आए। अगर अब 4 गेंदें बची हैं, इन 4 गेंदों में 1 बाउंड्री ढूंढेगा टीम, कम से कम 1 बाउंड्री ढूंढेगी। अन्यथा ये मैच अगर 1 ओवर में 15 रन चाहिए होता है तो मैच, मुझे लगता है ये मैच फिर विपक्षी टीम की तरफ झुकेगा, फिर 15-15 का मामला हो जाएगा, यानी 50-50। ये लगाए, चलिए सौभाग्यशाली रही, ये मैच पकड़ा है। ये सलमान मिर्जा ने फिर वापसी करवा दी। चाहिए थे 12 पर 21, अभी 3 पर मान बची है 1, फिर 9 पर 20। अब कौन जाएगा? मनीष गाजीपुर। ये मैच में उतार चढ़ाव बाकी, लेकिन कुछ भी है, गेंदबाजी शानदार है सलमान मिर्जा की। अच्छी राइवलरी देखने को मिली है दोनों के बीच। अब ये मुकाबला, सुजीत भाई, अगर सलमान इस ओवर में 2-3 रन देते हैं तो मैच आखिरी ओवर में जाएगा। तो आखिरी ओवर में सुजीत भाई क्या डिसीजन आएगा कि बल्लेबाज के हक में मैच जाएगा या फील्डिंग के हक में जाएगा भाई? ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है ये मैच बहुत शानदार हो चुका है। अब 9 गेंदों में मुझे वो वाइड याद आ रही है जो 5 रन हो गई। मुझे वो कैच छूटता हुआ याद आ रहा है जहां पर 2 रन आपने दिया है। नहीं, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जो इशरा 5 रन गया है, फील्डिंग करने वाली टीम के लिए अगर मैच हारती है तो सबसे ज्यादा घातक साबित होगी। बिल्कुल, वो बहुत घातक साबित हो सकती है। और अब मैच की जो तस्वीर है वो हमें ये नजर आ रहा है कि मैच बिल्कुल अच्छी स्थिति में बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल एक इंपैक्ट मैच चल रहा है इस वक्ती की सरजमी पर। 3 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्चे। अब बची है इस ओवर की 3 गेंदें। सलमान मिर्जा का स्वागत। ये चौथी गेंद आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, वाह जी वाह। अब फिर मैच बन गया। होले होले मैच की तस्वीर बदल रही है। सलमान मिर्जा एक्सप्रेस एक बार फिर हम देख रहे हैं पटरी पर लौटी है। अभी 2 गेंदों में 1 बाउंड्री तो चाहिए। सुजीत भाई, ये हमारे मेहमान खास हैं रमेश कन्नौजिया जी, बिलास प्रमुख जहानागंज, और दूसरी बार ये बिलास प्रमुख हुए जहानागंज से, तीसरी बार, और बाउंसर इनका खत्म। तो सलमान कोई सी गेंद डालने को देखेंगे। बिल्कुल, ये छोटी बाउंड्री जरूर है। मुझे भारत का इंदौर का वो होलकर स्टेडियम याद आता है जो भारत का सबसे छोटा क्रिकेट का स्टेडियम माना जाता है। क्योंकि सलमान मिर्जा की 5वीं गेंद और ये भी कैच आउट, लेकिन मुझे लगता है इजी तरीके। ये देखो, आज पप्पू राय जोगहरा की टीम को किस्मत और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं। ये कैच अगर पकड़ लेते तो फिर नया बल्लेबाज कौन आता रिंकू। अब 19 रन, दोनों को एक 7 गेंदों पर 19 रन। भैया अब तो मैच बन गया। अगर ये गेंद पर नहीं बाउंड्री आई तो फिर 1 ओवर में 6 गेंदों पर 3 बाउंड्री आसान काम भी नहीं है। सुजीत भाई, जब ऐसा मंजर आता है तो मैं अक्सर बेहतर ये कहता हूँ कि कमजोर दिल की धड़कन वाले साथी अपने घर चले जाए, वरना टूर्नामेंट में कोई आपके साथ हादसा हो सकता है, क्योंकि 50-50 मुकाबला जा चुका है। ये सलमान मिर्जा की आखिरी गेंद, अच्छा स्पेल। ये क्या होगा, क्या होगा? ये रसल मसल, ये तो गेंद को नहीं छोड़ेगा, मैच वापस ला दिया। अरे भैया आप तो तालियां बजा दो। अब कैसा स्पेल लेगा इस गेंदबाज से? 2 ओवरों में 21 चाहिए थे, मात्र 1 रन खर्चे, 2 सफलताएं दिलाई। भाई साहब, ये मैच दिल की ऐसा लगा मारो खालिद इलेवन के जबड़े से जीत को खींच रहे हैं। रिंकू, 6 गेंदें बची है, किस गेंदबाज की तरफ रुख करेगी? भाई इसके बाद जो मुकाबला होगा, हम देख रहे हैं कि हमारे खास
माननीय श्री रमेश कनौजिया जी, ब्लॉक प्रमुख जहानागंज, एक इस क्षेत्र की जानी मानी नामचीन हस्ती, जिनके हाथों से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरी बार ये परचम लहराया है। और ये हम आपको ये भी याद करवाते रहे कि ये जहां मैं कोटिला से बिलोंग करता हूँ, यही इनकी रिश्तेदारी है, बिल्कुल हमारे घर के करीब है, आना जाना लगातार लगा रहता है। तो हमारे करीबी लोगों में से एक है रमेश कनौजिया जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन खुशामदीद कहते हैं आप ब्लॉक प्रमुख। अब ये सिंहासन चौहान, अब क्या होगा भाई शेयर करते रहे, सलमान मिर्जा हारे या जीते भैया, इस लड़के ने दिल जीत लिया। 2 ओवर में 21 रन ऐसे मैदान पर, 1 ओवर में 2 सफलता भैया। अब 1 ओवर में 20 रन चाहिए जीतने के लिए, वो भी क्या छूट गया था, 21 चाहिए थे, अब यहाँ से चाहिए 20। 19 रनों की जरूरत है, माफी चाहता हूँ। कितने रन वोट पड़े? 44 रन है, 44 रन है, चाहिए 63 रन, चाहिए 63 रन। क्या मुकाबला हुआ है, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है, उम्मीदों से कई बेहतर, सोच से कई बेहतर ऐसा मुकाबला और कहा उस मंदे में टूर्नामेंट खत्म हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है खेल गांव समय को ध्यान में रखें। टीम नुमान 11 जो एहसान 11 के नाम से खेल रही, मैं चाह रहा हूं अपने सभी खिलाड़ियों के साथ आ जाए, बिल्कुल कैंप से समय को न ज्ञात को छोड़े, क्योंकि अगर आज फाइनल होना चाहते हैं तो 2 ओवर 3 ओवर के छोटे मुकाबले में कोई भी टीम किसी को भी हरा देती है, इसलिए समय को ध्यान में रखें। जनता की क्या राय है, 7 से 10 लोग लाइव पर देख रहे हैं, मजा आएगा, मुकाबला राइवल भी अच्छी हो सकती है। ये पहली गेंद मारा छक्का, अब चाहिए 5 गेंदों पर 13 रन। ये कैच जो छोड़ा था वही वो बल्लेबाज है मनीष, जिसके पास क्रिकेट का सब कुछ है, लेकिन ये सिंहासन चौहान है, पलटकर वार जरूर करेंगे। एक अच्छा राइवलरी है, देखते हैं। अब तो टॉस की गेंद डिलीवर करने को देखेंगे, ऑफ साइड पर पिच कराया था, बाहर चौथे स्टंप के ऊपर, वहां पर ये बाउंड्री लग गई है, ये वाइड का फैसला है। अब चाहिए 5 गेंदों पर 12 रन। एक अच्छा मुकाबला, पहली गेंद पर कम बैक किया है, टीम वापस खाली दिले बनने, 5 गेंदों पर 12 रन। माननीय श्री रमेश कनौजिया जी ब्लॉक प्रमुख हमारे बीच में उपस्थित है। ये मुकाबला अच्छा चल रहा है, तमाम जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, घर बैठकर सभी की निगाह इस मुकाबले पर लगी हुई है कि क्या हो रहा है, इस मुकाबले को कौन जीतेगा, बड़ी बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे हैं। इस बार ये बल्ले करीब लगा है, अब भैया 4 पर चाहिए 2 छक्के। क्या मुकाबला है, अब ये जो गेंद आने वाली है, अगर 6 लगा तो टीम दबाव में होगी, अगर नहीं लगा तो फिर बल्लेबाजी वाली टीम दबाव में होगी। फिर शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। मैं प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, बिल्कुल अपने सांसों को आराम से रोक कर चले। आपकी बीपी 70 और 120 के आसपास होनी चाहिए, आपकी धड़कनें 72 जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कनी चाहिए, उससे ऊपर न जाने पाए। चलिए 4 गेंदों पर 12 रन, मुकाबला बड़ा दिलचस्प चला था। एक तरफ बालन गाजीपुरिया का लाल, दूसरी तरफ मऊ का लाल, क्या हुई हो ये गेंद नहीं, पार का फैसला है, वाइट तो वाइट गेंद निकल गई। अब चाहिए 4 पर 11। क्या अंपायरिंग हुई है, शानदार। अगर ये गेंद आउट हो जाती तो फिर क्या होता। निष्पक्ष अंपायरिंग हम आपको बता दें, जो अंपायरिंग शब्द का जो प्रयोग पहली बार जो किया गया था, वो हालांकि हम देख रहे हैं कप्तान अजय बात कर रहे हैं अंपायर से, जो यहाँ पर अपने काम को अंजाम देते हुए, ये जर्मनी से यह शब्द लाया गया था अंपायर, जिसका मतलब होता है निष्पक्ष, यानी वो जो किसी पक्ष का नाम। आज अंपायरिंग की जिम्मेदारी दारोमदार लगा डिफेक्ट के साथ ये राशि चरवाड़ी, इनका हाथ इतना बड़ा कि क्या छोड़ते नहीं। अब 3 पर चाहिए 2 छक्के।
अब कौन आएगा, जाएगा कौन? नया बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना है। रिंकू नानी स्ट्राइक पर रहेंगे। वीरू सहस्त्रबुद्धे, वीरू श्रीवास्तव, अफरोज बादल, जिसके नाम में ही बादल छुपा हो, ऐसा कमेंटेटर आज हमारे बीच में, हमारे कैंप्स में। भैया अब का मुकाबला 3 गेंदों पर चाहिए 11 रन। ये जो गेंद है ना, मैच 2 ओवर में 21 रन चाहिए था। मैच कैसे भाई लेट 2-3 सेकंड लेट चलेगा, तुरंत थोड़ी ना चलेगा। जनता की मांग है, लाइव है ये, पहले प्रोसेस करता फिर भेजता है ना। तो सुजीत भाई, इस मुकाबले में सबसे घातक अगर किसी गेंदबाज ने अपनी टीम को ले दिया है तो सलमान है। सलमान मिर्जा। अब 3 गेंदें 11 रन। क्या सिंहासन चौहान कौन सी गेंद डिलीवर करेंगे? अब कप्तान अजय का ये प्रमुख हथियार है। एक समय में इनकी तिथि बोलती थी, दूसरी तरफ प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं वीरू श्रीवास्तव। भाई बेहतरीन मुकाबला है, शेयर करते रहे, फॉलो करते रहे भाई। जो लोग फॉलो नहीं किए फॉलो करें, शेयर करें भाई। इस मुकाबले का मजा और भी लोग ले पाए। बस एक बटन क्लिक करना है और लोगों तक पहुंच जाएगा ये मैच। दोनों टीमों में स्टार, एक से बढ़ के एक स्टार। 63 के जवाब में 25,000 12,000 की लड़ाई चलती है। मैदान पर संघर्ष चल रहा है। आज सब कुछ बदल रहा है। मौसम, रंग, रूप और मैच की तस्वीर। लंबदल में गोल पिंड मारधर प्रतियोगिता क्रिकेट की हिंदी होती है भैया। ये गेंद क्या ये आउट का इशारा है, यानी वाइड का फैसला है। अब 3 पर चाहिए था, 3 पर चाहिए था मनीष। अब क्या मुकाबला है? 3 पर 2 बाउंड्री। मुझे वो 5 रन विकेट के पीछे नजर आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि जुझारू बंदा है तो सीखिए। पूर्वांचल के सबसे अच्छे क्रिकेटर मैं कहता हूं आप रवि जी से सीखिए। सीखना है तो आप राघवेंद्र से सीखिए। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जान लड़ा देते हैं, अपनी कुछ भी आ जाए लेकिन मैच में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। वैसा जुझारू और प्रेरक बनना पड़ेगा, वैसी प्रेरणा लेनी पड़ेगी, इंस्पायरेशन देना पड़ेगा। अगर आपको अपना लंबा कैरियर बनाना है, आपको नोमान बनना है, आपको धीरज सिंह बनना है, तो उनकी तरह खेलना होगा। उनके नाम के अनुरूप उनको उनकी। अब आएगा मजा खेल का। मिन्हाज से कमेंटेटर जो कि इस टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और बीच बीच में लाइव टेलीकास्ट का भी मजा ले रहे हैं। स्वागत करता हूं मिन्हाज से कमेंटेटर का, जो कि इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं सुजीत सान साहब से के साथ। और ये बाउंड्री, अब आएगा खेल का मजा मिन्हाज भाई। और सुजीत सान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, एक बेहतरीन कमेंट्री कर रहे हैं। उनके साथी कमेंटेटर मिन्हाज से आज वर्सेस सिंहासन चौहान, खालिद 11 वर्सेस ये जो लड़ाई है बब्बू 11 के बीच चल रही है। सलमान मिर्जा ने अपने 30 ओवर में मात्र 1 रन खर्चे थे। अब चाहिए 2 गेंदें 4 रन। मनोबल नहीं करने दे रहा है। हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ गेम है। क्रिकेट में एक जीतता है, दूसरा सीखता है। जिगरा बड़ा होना चाहिए मैदान पर। 2 गेंदों पर 4 रन। दिलावर उसी को कहते हैं। ने जीत लिया, एक गेंद पहले ही इस मैच को जीत लिया है, परचम लहरा दिया है। और बब्बू 11 इस टूर्नामेंट से, और यकीनन खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें एक से बढ़ के एक थी और दोनों स्टार लेवल की टीमें, स्टार लेवल के प्लेयर थे दोनों टीमों में।